नरीमन पॉइंट के एनसीपीए लॉन में रखा गया है जाने माने उद्योगपति रतन टाटा का पार्थिव शरीर। आज दोपहर 3:30 बजे तक लोग आखिरी दर्शन कर सकेंगे। एनसीपीए लॉन में रतन टाटा को श्रद्धांजलि देने वालों का तांता। अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल श्रद्धांजलि देने पहुंचे। मुंबई के वर्ली में होगा रतन टाटा का अंतिम संस्कार। पारसी शमशान भूमि में लाया जाएगा पार्थिव शरीर। इलेक्ट्रिक अग्निदाह से होगा अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार से पहले 45 मिनट तक होगी प्रेयर। रतन टाटा के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। भारत सरकार की तरफ से होंगे शामिल। महाराष्ट्र में एक दिन के राजकीय शोक का ऐलान। रतन टाटा के निधन पर राज्य सरकार का ऐलान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रतन टाटा के निधन पर दुख जताते हुए लिखा, भारत ने एक ऐसा आइकॉन खो दिया जिन्होंने कॉर्पोरेट विकास को राष्ट्र निर्माण और उत्कृष्टता को नैतिकता के साथ जोड़ा। पीएम मोदी ने रतन टाटा के निधन पर जताया शोक। उन्हें एक विजनरी बिजनेस लीडर, दयालु आत्मा और असाधारण इंसान बताया। पीएम मोदी ने नोएल टाटा से की बात। रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल टाटा हो सकते हैं उत्तराधिकारी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बोले, रतन टाटा ने दुनिया भर में भारत को नई पहचान दी। उनका जाना देश के लिए बड़ी क्षति है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रतन टाटा के निधन पर जताया दुख। कहा, रतन टाटा का जीवन अपने आप में पूरे विश्वविद्यालय के समान है। उनका जाना सभी के लिए दुखद। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने रतन टाटा के निधन पर शोक जाहिर किया। राज्य में एक दिन के राजकीय शोक का ऐलान। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने रतन टाटा के देहांत पर जताया दुख। लिखा, रतन टाटा एक दूरदर्शी व्यक्ति थे। उन्होंने व्यापार और परोपकार दोनों पर अमिट छाप छोड़ी है। अखिलेश यादव ने रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी। कहा, उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान दिया। उनकी सोच यही रही कि कारोबार करते समय उसूलों के साथ कोई समझौता न हो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से दी गई रतन टाटा को श्रद्धांजलि। सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत और सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले की तरफ से बयान जारी कर दी गई श्रद्धांजलि। दोनों ने भारत की विकास यात्रा में रतन टाटा के योगदान को विस्मरणीय बताया। बोले, उनके निधन से भारत ने एक अमूल्य रतन खो दिया है। भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने किया ट्वीट। लिखा, भारत और दुनिया में एक विशाल हृदय वाले व्यक्ति को खोया। दुनिया के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने रतन टाटा के निधन पर जताया दुख। बिजनेस के साथ साथ उनके परोपकार ने बड़ी संख्या में लोगों को जीवन को प्रभावित किया है। यूपी के अमरोहा में एक चित्रकार ने उद्योगपति रतन टाटा की तस्वीर को दीवार पर उकेरा। कोयले से चित्र बनाकर दी श्रद्धांजलि। लाओस की 2 दिनों की यात्रा पर रवाना हुए पीएम मोदी 21वें आसियान भारत और 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। पीएम मोदी ने एक्सपोज पर कहा, एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर 1 दशक पूरा हुआ। यात्रा के दौरान विभिन्न विश्व नेताओं के साथ मुलाकात और द्विपक्षीय बैठकें होंगी। पटना में आरजेडी दफ्तर के पास लगा पोस्टर में तेजस्वी को बताया गया टूटी चोर तो लालू यादव को बताया गया चारा चोर। पोस्टर में तेजस्वी का नाम बताया गया फैलस्वी यादव। हरियाणा में हार को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की समीक्षा बैठक में राहुल गांधी, अशोक गहलोत, अजय माकन समेत कई नेता शामिल हैं। खड़गे की मीटिंग में कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला को नहीं बुलाया गया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदय भान समेत दूसरे नेता शामिल हुए। हरियाणा बीजेपी के विधायक दल की आज होगी बैठक। नायब सिंह सैनी का विधायक दल का नेता चुना जाना तय है। दिल्ली में मनोहर लाल खट्टर के निवास पर हरियाणा के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और सह प्रभारी बिप्लब देव ने बैठक की। कई नए चेहरों को कैबिनेट में मिल सकता है मौका। संजय राउत के खिलाफ भोपाल में एफआईआर दर्ज हुई। राउत ने 2 दिन पहले की थी एमपी में लाडली बहना योजना बंद होने की बात। भोपाल बीजेपी की एक महिला कार्यकर्ता की शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज हुई। लाडली बहन योजना को लेकर अफवाह फैलाने का आरोप। सीएम एकनाथ शिंदे बोले, लाडली बहना योजना सुपरहिट हो चुकी है, इसीलिए विपक्ष चिंतित है। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई है। सीएम मोहन यादव ने संजय राउत को दी सलाह। कहा, चुनाव की वजह से जनता को बरगलाए नहीं। महाराष्ट्र की जनता आपके झांसे में नहीं आने वाली। महाविकास अघाड़ी में सीटों के बंटवारे पर अंतिम फैसला दशहरे के बाद होगा। एनसीपी शरद के नेता जितेंद्र हवाल ने जानकारी दी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की आज पुण्यतिथि है। सैफई में अखिलेश यादव ने दी श्रद्धांजलि। सीएम योगी ने मुलायम सिंह यादव को उनकी पुण्यतिथि पर याद किया। एक्स पोस्ट कर दी श्रद्धांजलि। रक्षा मंत्रालय की केंद्रीय कैबिनेट ने 80,000 करोड़ के रक्षा सौदे को मंजूरी दी है। अमेरिका से खरीदे जाएंगे 31 प्रीडेटर ड्रोन। रक्षा मंत्रालय नेवी के लिए 31 MQ-9 ड्रोन भी खरीदेगा। इस सौदे के तहत देश में तैयार किए जाएंगे 2 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने हेरिटेज वॉक का किया उद्घाटन। सीजन के पहले हेरिटेज वॉक से लोगों को मिलेगी इतिहास की जानकारी। शारदीय नवरात्र का आज 8वां दिन है। गुवाहाटी के मां कामाख्या मंदिर में भक्तों ने की पूजा अर्चना। शारदीय नवरात्र के अष्टमी के मौके पर खास आरती। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में हुई आरती। सूरत के अंबाजी मंदिर में मां दुर्गा की पूजा अर्चना हुई। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। सीएम योगी ने बलरामपुर की मां पाटेश्वरी देवी मंदिर में पूजा की। भक्तों का जाना हालचाल। बच्चों को चॉकलेट दी और गाय को गुड़ खिलाया।
बिहार के सीएम नीतीश कुमार नवरात्रि के 8वें दिन मंदिर पहुंचे। पटना के शीतला माता मंदिर में की पूजा अर्चना। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के कनक दुर्गा मंदिर में नवरात्रि की धूम है। नवरात्रि के मौके पर भक्तों का तांता लगा है।